गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा परिमेय संख्याएं। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने इसमें देख लिया था गुणात्मक प्रतिलोम है, संख्या रेखा और योज्य प्रतिलोम। अब हम प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ते हैं। तो इसका कल 4 तक हो गए थे, आज 5वां सवाल देखें। 5वां सवाल है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको इसमें गुणधर्म का नाम लिखना है, गुणा का कौन सा धर्म इसमें यूज किया गया, कौन सा नियम। तो इसमें पहला देखिए यहाँ पे जैसे -4/5 है गुणा 1 है बराबर 1 गुणा -4/5 है। इसमें आपको कौन सा नियम लिख रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नियम सिखा देता हूँ आपको। जैसे a गुणा b है और बराबर इधर आ गया b गुणा a आ गया, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इनका क्रम है ना वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे a को b से गुणा किया गया है तो आगे b को a से, लेकिन गुणन तो दोनों का सेम आएगा। यहाँ भी a b आएगा, यहाँ भी a b आएगा। a गुणा a पहले नंबर पे था, b दूसरे पे, तो यहाँ पे b है वो दूसरे से पहले नंबर पे हो गया है, गुणा ये दूसरे नंबर पर हो गया। तो यहाँ क्रम विनिमयता आएगा। इसमें आप लोग हल लिखोगे क्रम विनिमयता। ये गुणधर्म होते हैं। उसके बाद में दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारे पास सवाल है -13/17 गुणा -2/7 और बराबर -2/7 गुणा -13/17। इसमें भी वही कंडीशन है, सेम ये की कंडीशन। देखो यहाँ पे एक नंबर पे -13/17 है, तो वो यहाँ पे 2 नंबर पे हो गया है, इनका क्रम चेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी आप लोग यही नियम लगाओगे, हल क्रम विनिमयता, या फिर ऐसे लिख लो गुणन में। इसमें भी ये लिखो गुणन में क्रम विनिमयता। अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस आ जाता है, तो आप लोग लिखोगे योग में क्रम विनिमयता लिखोगे। उसके बाद में इसमें थर्ड प्रश्न है वो देखिए। तीसरा सवाल है हमारे सामने -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ये 1 कैसे है वो समझ लीजिए। पहले 1 माइनस दोनों प्लस हो गए गुणा करने पर, 19 से 19 कैंसिल हुआ, 29 से 29 सारे कट गए, सारे कटने पर गुणा में 1 आता है। उसके बाद में यहाँ पे हम अच्छी तरह से देखते हैं 19/29 को। यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। मैंने कल आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया था इस तरह से कि उसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में लिखते हैं तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जबकि उसका निशान चेंज किया जाता है तो उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे 19/29 माइनस का 19/29 है, उसका यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम लिखा गया है 29/-19। तो दोनों को गुणा करते हैं तो 1 आना चाहिए। ये नियम है कि गुणात्मक प्रतिलोम में किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करने पर, किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर हमेशा उसका रिजल्ट 1 आता है। इसी तरह से किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम में उस संख्या को जोड़ने पर हमेशा उसका रिजल्ट 0 आएगा। ये नियम होता है।
तो इसमें आप लोग लिखोगे गुणन में गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणधर्म। इस तरह से ये हमारे 3 सवाल थे 5वें में। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 6ठे सवाल में। तो 6ठा सवाल देखिए, छह नंबर का सवाल है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सरल सा है। हल, आपको गुणा किसका करना है? 6/13 को। तो यहाँ पे 6/13 लिखो, इसको गुणा करना है, से गुणा कीजिए। गुणा -7/16 का व्युत्क्रम, -7/16 का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे केवल आपको 16/7 लिखना है, और माइनस चाहिए यहाँ लगा सकते हैं, या फिर यहाँ लगा सकते हो, या यहाँ लगा सकते हैं, एक जगह होना चाहिए। बस इतना ही करना है। अब इनको आप लोग आराम से गुणा कर लें, और गुणा करने के बाद में लिखिए 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96 आया, 96। और 13 को हम 7 से गुणा करेंगे 91, और माइनस यहाँ लगा सकते हो या फिर ऊपर लगा सकते हो। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो। बहुत ही आसान सा सवाल था। 7वां सवाल देखिए, अब क्या है, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, ये एक सवाल है, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हो, हल कर सकते हो। मैं सवाल यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका नियम देख लीजिए। यहाँ पे जैसे a गुणा b गुणा c है, बराबर इधर भी a गुणा b गुणा c है, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। a गुणा b गुणा c है, वही संख्या इधर है, a गुणा b गुणा c है, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। और यहाँ पे यदि सवाल में इस तरह से इन दोनों b और c को ब्रैकेट में लिया गया है, और इधर इनको ब्रैकेट में लिया गया है, a और b को, तो इस नियम को हम साहचर्य नियम बोलते हैं। साहचर्य, अगर यहाँ गुणा हो रहा है तो गुणन में साहचर्य, और योग हो रहा है तो योग में साहचर्य, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है। यदि सेम ही ब्रैकेट लेता है, जैसे a गुणा b, इसको ब्रैकेट में लेके c कर दिया, a गुणा b, इसको ब्रैकेट में लेके गुणा c कर दिया, सेम है, तब इसको तत्समक बोलते हैं। गुणन का तत्समक गुणधर्म या नियम। तो यहाँ पे इसमें साहचर्य नियम, यहाँ पे इसका रिजल्ट केवल इतना ही रहेगा, गुणन का साहचर्य गुणधर्म से अभिकलन कर सकते हैं। उसके बाद में 8वां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल देखिए अब आराम से, पहले ही उतार लें आप। यहाँ पे 8वां सवाल देखो क्या है, क्या -1 सहित 1/8
का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बट्टा 9 है। ये सवाल पूछा गया, अथवा क्यों नहीं। अगर नहीं है तो फिर बताना है आपको क्यों नहीं है। अब इसको देखो हल कैसे करना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम की जांच कैसे करनी है, अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया क्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या। गुणात्मक प्रतिलोम में एक बार ध्यान रखना, ये माइनस की संख्या है तो आगे भी उसका प्रतिलोम भी है, गुणात्मक प्रतिलोम है वो भी माइनस में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये माइनस में नहीं आ रहा है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं है। उसके बाद में इस संख्या को यानी कि इस मिश्रित भिन्न को आप लोग सरल भिन्न में चेंज करके और उसको व्युत्क्रम में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पहले तो लिख दो इसको, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब कारण यहाँ पे देना है, जैसे -1 सही 1/8 है और अब इसको हम हल करते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 8 एकम 8 और 1 9/8 हो गया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/9 माइनस का। अगर ये होता तब राइट होता, लेकिन उसमें कहा गया है 8/9 और इसका रिजल्ट हमारे सामने 1 नहीं आ रहा है, रिजल्ट 1 आना चाहिए जबकि -1 आ रहा है इसमें। तो ये इसका कारण है, क्योंकि बराबर नहीं है 1। आपको ये रिजल्ट मिला, कारण ये हुआ क्योंकि किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ गया -1। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसलिए ऐसे हो गया। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से हमारा 9th सवाल है। 9th सवाल ये है कि क्या 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा क्यों नहीं, अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है अच्छी तरह से, ये सेम है दोनों प्रश्न। 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 10/3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारे पास 3/10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने दिया है 0.3, ये गुणात्मक प्रतिलोम दिया है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाएंगे जैसे ही हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए आगे 10/3 गुणा 0.3 है तो 3/10 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम को उसी संख्या से गुणा करते हैं, उस संख्या जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है उससे गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया है, इसलिए ये यहाँ पे हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ये सत्य होगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है हमारे सामने। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई सत्य असत्य नहीं है, आपको केवल जवाब देना है। लिखिए, इसमें पहला सवाल है ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसका
कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो बाकी सब संख्याओं के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे 1 का व्युत्क्रम होगा 1/2, 1/1 हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 1/2, 3 का 1/3 हो जाएगा। इसलिए 5/6 का 6/5, ये सारे व्युत्क्रम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक संख्या ऐसी है जैसे 0 है, उसका व्युत्क्रम 1/0 करेंगे और इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने अनंत, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो संख्या होगी 0। आपको इसमें केवल 0 लिखना है। इसका हल 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा सवाल है इसमें 10वें का दूसरा है, वो देखिए। दूसरा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। आपको ऐसी एक परिमेय संख्या ढूंढनी है जो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो भी वही आएगा। तो इसमें 1 है, हल लगा के लिखेंगे आप लोग 1, और 1 का व्युत्क्रम क्या होता है वो भी देख लीजिए। 1 का व्युत्क्रम 1/1 होगा, रिजल्ट भी 1 है, संख्या भी 1 होगी और इसका व्युत्क्रम भी 1 हो गया। तो ये ऐसी एक संख्या है, ऐसी एक परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम भी 1 किया गया। थर्ड, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, इसमें आपको एक संख्या देखनी है, 0 को देखना है, क्योंकि 0 का अगर ऋणात्मक करेंगे तो भी 0 आएगा। देखो बाकी में देखना, 2 का आप लोग ऋणात्मक करोगे तो -2 हो जाएगा, चेंज हो गई है। 3 का करोगे और इसका ऋणात्मक करोगे -3 हो जाएगा, चेंज हो गया। 3 और -3 में बहुत फर्क है। जबकि 0 है ना, इसका ऋणात्मक करोगे तो 0 पर ऋणात्मक लगता नहीं है, वो का वो ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे हल लगा के लिखोगे 0 अपने ऋणात्मक के समान है, वो संख्या केवल एक 0 ही है। इस तरह से ये 3 सवाल हो गए अपने 10वें प्रश्न में, ये कंप्लीट हो गया। अंतिम सवाल जो बच रहा है वो है 11वां प्रश्नावली 1.1 का परिमेय संख्याओं में। 11वां सवाल देखिए यहाँ पे, इसमें कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला इसके अंदर दिया है, ध्यान से देखें, 0 का व्युत्क्रम, आपको केवल 0 का व्युत्क्रम लिखना है। यहाँ है तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा वो देखते हैं। तो 0 लिखो और इसका व्युत्क्रम 1/0 होगा और रिजल्ट क्या आएगा, अनंत। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 का व्युत्क्रम अनंत लिख देना है। अनंत। दूसरा हमारे पास है संख्याएं, इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा सवाल देखिए अभी इसमें,
संख्याएं यहां ब्लैंक है तथा यहां भी ब्लैंक है, स्वयं के व्युत्क्रम है। आपको इसमें वो संख्याएं ढूंढनी है जिनके व्युत्क्रम भी वो के वही है। तो संख्याएं एक तो एक हो जाएगी और एक माइनस एक। देखो ध्यान से, एक का व्युत्क्रम 1/1 होगा यानी एक ही आएगा, और माइनस एक का व्युत्क्रम भी 1/-1 आ जाएगा और -1 आएगा। तो ये दो संख्याएं ऐसी है जिनका व्युत्क्रम भी वो कम ही रहता है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा दोनों में। उसके बाद में तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास -5 का व्युत्क्रम। ये तो आप खुद कर, -5 का व्युत्क्रम ब्लैंक है, 1/-5 है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। चौथा हमारे पास आ रहा है 1/x, x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम यहाँ खाली स्थान है। इसको देखो ध्यान से, 1/x का व्युत्क्रम है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ देखिए 1/x है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, x/1 ही तो होगा और रिजल्ट इसका क्या आएगा फिर x। तो यहाँ पे x आएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि x के बराबर 0 नहीं है। केवल 0 नहीं कर सकते आप यहाँ 0/1 कर सकते हो। जैसे 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, चेंज हो जाता है 1/0 और अनंत रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ये कोई हल नहीं है। आगे वाला देखते हैं हम, 5th सवाल, 5वां। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। तो इसमें भी आप परिमेय संख्या लिखो। कोई भी दो संख्याओं को गुणा कर दो, परिमेय संख्याओं को कोई भी 2 गुणा 3 गुणा करोगे तो ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय। 2/3 गुणा 5/7 है, गुणा करोगे तो 10/21 आ गया। ये परिमेय थी, ये परिमेय थी और इसका गुणनफल भी परिमेय संख्या आएगा। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। उसके बाद 6ठा सवाल देखिए। इसके अंदर 6ठा सवाल है हमारे पास, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखो, धनात्मक मतलब प्लस की कोई भी संख्या, जैसे 3 है तो इसका व्युत्क्रम करोगे 1/3 आएगा। -7/3 है धनात्मक तो 3/7 आ जाएगा। ये धनात्मक थी, इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक है। धनात्मक थी, इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक है, तो इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक ही। इस तरह से बच्चों ये हमारी 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। कल हम 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में कर लें।